गाडरवारा में श्रद्धेय विवेक जी का नगर आगमन हुआ। ओंकारेश्वर से अमृतस्य मां नर्मदा पथ परिक्रमा संत विवेक जी के द्वारा 1 नवंबर 2022 से 22 अप्रैल 2023 तक प्रारंभ की गई है। मां नर्मदा ककरा घाट रोड पर आशीष गुप्ता के गृह निवास पर भव्य स्वागत किया गया। इस स्वागत बेला में गहोई समाज के सभी सामाजिक बंधु उपस्थित थे। गाडरवारा नगर के संत मंगलदास त्यागी जी का भी नगर आगमन हुआ। नगर के गणमान्य नागरिकों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। गहोई समाज के आशीष गुप्ता ने कहा, हमारे परिवार के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। विवेक जी के द्वारा मां नर्मदा परिक्रमा निकलने पर हमारे गृह निवास पर उनका आगमन हुआ एवं उनका आशीर्वाद हम सभी लोगों को मिला। संत विवेक जी ने कहा, गाडरवारा की भूमि बहुत ही पवित्र है। इस भूमि से संतों का जन्म हुआ है। दादा धुनी वाले गौरी शंकर जी ने सहज भोज परंपरा की शुरुआत की थी। वह परंपरा पुनः जीवित होना चाहिए। मैया के दोनों तटों पर तीर्थ है। तीर्थ को खोजना शुरू किया। पता चला कुछ तीर्थ गायब हो रहे हैं, कुछ तीर्थों की स्मृति गायब हो रही है। सारे तीर्थों को खोज लिया है। मार्गों की परेशानी भी मिली है। जो मैया की परिक्रमा पथ होना चाहिए, जिसमें पथ की बात कर रहा हूँ। लोग रोड की बात करते हैं, बहुत फर्क होता है। मैं एक डिजिटल मैप तैयार कर रहा हूँ। गाडरवारा आकर मुझे अच्छा लगा। ऐसा लगा मैं अपने ग्रह में प्रवेश कर रहा हूँ। सब जगह परिक्रमा कर रहे हैं। नर्मदा तटों पे आपने क्या देखा है? मैं समझा नहीं। नर्मदा जो परिक्रमा आप कर रहे हैं, नर्मदा के जो तट हैं, उन तटों पर आपको क्या देखने को मिला? मैया के दोनों तटों पर तीर्थ है और रेवाखंड तो बताता है कितने तीर्थ हैं। तो मैया के दोनों तटों पर हमको तीर्थ मिले। मैं तीर्थ को खोजना शुरू किया था क्योंकि मुझे 7 दिन में पता चला ये तो कुछ तीर्थ गायब हो रहे हैं, कुछ तीर्थों की स्मृति गायब हो रही है, वो खंडहरों में बदल रहे हैं। तो मैया के दोनों तटों पर मुझे तीर्थ मिले। सारे तीर्थों को लगभग खोज लिया गया। केवल कुछ तीर्थ नहीं मिले हैं जिनका इतिहास किसी अलग प्रकार का हो गया, किसी अलग प्रकार की दूरी पर वो आ गया। तीर्थ मिले मैया के दोनों खंडों पर। हाँ, ये है कि मार्गों की परेशानियां भी मिली कि जो मैया का परिक्रमा पथ होना चाहिए। मैं पथ की बात कर रहा हूँ, लोग रोड की बात कर रहे हैं। बहुत फ़र्क है। परिक्रमावासी मांग रहे हैं पथ, लोग देना चाहते हैं उनको रोड, जहाँ ट्रैफिक में चलते चलते आपके घुटने टूट जाते हैं। तो पथ भी खोजते हुए चल रहे हैं कि पथ कहाँ बने। किसानों से बात कर रहे हैं, जगहों पे जा रहे हैं, तो जंगलों से निकलते हुए मैं एक डिजिटल मैप तैयार कर रहा हूँ मैया के परिक्रमा पथ का, जो अभी तक नहीं है। तो 2 चीज़ें मिली। गाडरवारा आकर आपको क्या लगा? अरे मुझे लगा कि जैसे मैं वर्षों के पुराने अपने गृह में प्रवेश कर रहा हूँ। इस पूरी परिक्रमा में कई ऐसी और जगह थी जहाँ ऐसा लगा। यहाँ भी लगा कि मैं अपने गृह क्षेत्र में प्रवेश कर रहा हूँ। और चूँकि त्यागी जी महाराज के साथ था तो लगा ही नहीं कि मैं किसी ऐसी जगह पर हूँ जहाँ मैं पहले कभी नहीं आया। आपके जो मन में परिक्रमा का विचार कब से कैसे हुआ कि माँ की परिक्रमा भी करना चाहिए? लंबे समय से, क्योंकि मैया की जो परिक्रमा है वो भारत के पूरे सनातन साक्ष्य की परिक्रमा है। और इस देश का कोई ही ऋषि और संत ऐसा होगा जो मैया की परिक्रमा न करना चाहे। अगर उसको सनातन के बारे में पता है, थोड़ा भी उसका अनुभव है जीवन के अंदर गहरा, तो वो मैया की परिक्रमा करना चाहता है, क्योंकि वो भारत के पूरे सनातन इतिहास की, सनातन तीर्थों की और सनातन साक्ष्य की परिक्रमा है। तो मन तो 2015 से था। मैया ने मौका 2022 में दिया। कैसा पथ बनाना चाहते हैं आप? मैं नहीं बनाना चाहता है तो लोग बनाएंगे। किस प्रकार से? मैया बना लेगी पथ। किस प्रकार से बनेगा? मुझे लगता है पथ का अर्थ ही होता है पथ। पथ का अर्थ होता है जिससे आदमी जा सके, लोग आ जा सके। और अगर हम अपने इतिहास से पूछ लें, अपने बुजुर्गों से पूछ लें कि हम पगडंडियों पर चलने वाला ये राष्ट्र रहा है, और पगडंडियों पर चलते चलते हमने विश्व जीत लिया था। पगडंडियों पर चलते चलते हमने विश्व विजय की कामना ही नहीं की थी, विश्व को जीता भी था, विश्व में सनातन पहुंचाया भी था। तो मैं तो उसी आधार से बात कर रहा हूं जहां से कभी हमने भारत ने पूरे विश्व को भारतीय बना के रखा हुआ। तो पथ की बात कर रहा हूं, पग की बात कर रहा हूं, पगडंडियों की बात कर रहा हूं जो मैया के पथों पर होनी चाहिए। हमारे आशीष भाई के यहाँ पर जो सराहनीय हमारे परिक्रमावासी महाराज जी का स्वागत किया गया है, वह वाकई में एक सनातन की याद दिलाता है कि आज जो उन्होंने स्वागत करके नर्मदा माई की कृपा अपने ऊपर ली है,
और सारे लोगों को, जितने भी हमारे समांगन परिवार के लोग हों या उनके साईं भक्त लोग हों और जो भी दोस्त यार हों, सबको उनने कृपा बरसवाई है। वो धन्यवाद के पात्र हैं और ऐसे ही कार्य वो करते रहें। भगवान नर्मदा मैया उनकी कृपा उनके ऊपर बरसाती रहे। धन्यवाद। आज हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हमारे घर पर पैदल नर्मदा परिक्रमा करने विवेक जी निकले हैं। वो यहाँ पधारे और उनकी कृपा व आशीर्वाद हमारे परिवार पर हुआ। इसमें हमारे मित्रों ने, साईं परिवार ने, शिवांगन परिवार ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया। उन सब पर माँ नर्मदा की ऐसे ही कृपा बरसती रहे और ऐसे ही धार्मिक आयोजन होते रहें। धन्यवाद।